बिहार में एक सप्ताह के अंदर 3 पुल गिरी। सरकारी इंजीनियर के घर क्यों नहीं गिर जाता है? ठेकेदार का घर क्यों नहीं गिर जाता है? यहाँ जब अररिया में पुल बन रही थी, जिस नदी के ऊपर पुल बन रही थी, उसी के नदी के बालू से निर्माण किया जा रहा था। और जब गांव के लोग उस पुल पे आवाज़ उठाएं तो गांव के लोगों का आवाज़ जो है हवा में टेल दिया। अरे घरे लिए है ना, इसमें भी जीएसटी दिए हैं, शर्ट पहने वो इसमें भी जीएसटी दिए हैं, खाना खाते हैं 3% जीएसटी देते हैं, पढ़ाई करता है 18% जीएसटी देता है। अरे मेरे ही पैसा से बनता है ना, हम लोग सभी लोगों के पैसा से बनता है पुल, तो फिर पुल बार बार क्यों गिर जाता है? कारण क्या है? कहीं ना कहीं तो यहाँ का ठेकेदार लुटेरा होगा, इंजीनियर लुटेरा होगा, और वहाँ का जो बीच का दलाल होता है वो बीच का दलाल भी लुटेरा होगा। देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव पर भी आरोप लग रहा है पेपर लीक में। विजय सिन्हा लगाने वाले हैं। आप खाली आरोप लगाकर रह जाइएगा, उसको गिरफ्तार कब कीजिएगा? अभी हाँ, गिरफ्तारी होना चाहिए। अगर अभी हम कैमरा के सामने अगर सरकार को उल्टा पुल्टा बोल दें तो अभी हमें तुरंत अरेस्ट कर दिया जाएगा, FIR दर्ज कर दिया जाएगा। क्यों? वो सरकार में है तो गिरफ्तारी नहीं होगा, हम एक आम आदमी है तो हम गिरफ्तारी हो जाएगा। बिहार में लगातार एक सप्ताह के अंदर 3 जगह पे पुल गिर जाता है। पहले अररिया में, उसके बाद सिवान, उसके बाद मोतिहारी में, और पेपर लीक की भी जो घटना है वो सामने आती जा रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हो रहा है हमारे देश में, हमारे बिहार में। जनता के बीच और जनता से जानेंगे क्या कुछ सोचते हैं। बिहार में लगातार एक सप्ताह के अंदर में 3 पुल गिरा है। अब यहाँ के सरकारें जब चोर है और ठेकेदारें जब चोर है, इंजीनियर जब चोर है, तो बिहार में पुल गिरेगा ही। सरकार को पहले सुनिए, सरकारी इंजीनियर के घर क्यों नहीं गिर जाता है? ठेकेदार का घर क्यों नहीं गिर जाता है? आखिर बिहार में इतना लगातार पेपर लीक क्यों होता है? लगातार बिहार में पुल क्यों गिर जाता है? कहीं ना कहीं तो इसमें सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। उस पर जब अररिया में पुल बन रही थी, जिस नदी के ऊपर पुल बन रही थी, उसी के नदी के बालू से निर्माण किया जा रहा था। और जब गांव के लोग उस पुल पे आवाज़ उठाएं तो गांव के लोगों का आवाज़ जो है हवा में टेल दिया। गांव का कोई मतलब अधिकार नहीं है बोलने का। अरे घरे लिए है ना, इसमें भी जीएसटी दिए हैं, शर्ट पहने वो इसमें भी जीएसटी दिए हैं, खाना खाते हैं 3% जीएसटी देते हैं, पढ़ाई करता है 18% जीएसटी देता है। अरे मेरे ही पैसा से बनता है ना, हम लोग सभी लोगों के पैसा से बनता है पुल, तो फिर पुल बार बार क्यों गिर जाता है? इस पर भी सरकार के जाँच होना चाहिए। तो बार बार पुल गिरने का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं तो सरकार जो है दबाव नहीं दे रही, जांच में नहीं दे रही है। तो इसमें सबसे पहले जांच होना चाहिए, और जो पुल गिराने वाला है उसको कारा से कारा सजा होना चाहिए। नहीं तो बिहार में पुल लगातार गिरते रहेगी। आप देखे होंगे कि लगातार में एक सप्ताह के अंदर 3 पुल गिरी। पूर्वी चंपारण में गिरी, अररिया में गिरी, और फिर सिवान में भी गिर गई। कारण क्या है? कहीं ना कहीं तो यहाँ का ठेकेदार लुटेरा होगा, इंजीनियर लुटेरा होगा, और वहाँ का जो बीच का दलाल होता है वो बीच का दलाल भी लुटेरा होगा। भ्रष्टाचार की भेंट। हाँ, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। पेपर भी लेकर लगातार हो जा रहा है। लोकसभा का चुनाव क्यों नहीं रद्द किया जाता है? लोकसभा का चुनाव भी तो रद्द कर दिया जाए। अरे जो अपने पूरे माँ बाप का कमाई, पसीना का कमाई एक एग्जाम तैयारी करने में लगा देता है, और उस बेचारा का पेपर लीक हो जाता है और एग्जाम रद्द हो जाता है। कभी उन युवाओं के बारे में सोचिएगा। अब पूरे सांसद मिलकर एक मीटिंग रखिएगा युवाओं के लिए कि युवाओं का दर्द क्या होता है। अपना पूरा माँ बाप का कमाई जो होता है ना, जो 400 रुपया 500 रुपया अपने माँ बाप पसीना कर कर अपने बेटा को भविष्य बनाने में रुपया लगा देते हैं, और वो कल जाता है एग्ज़ाम देने और पेपर लीक हो जाती है और एग्ज़ाम रद्द हो जाती है। उन युवाओं से जाकर पूछिए दर्द। पर मोदी जी तो परीक्षा पे चर्चा करते थे। तो हम देखिए, हम किसी राजनीति की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे जी अभी सरकार है ना, उस पर हम बात करेंगे। आखिर पेपर, हाँ देखिए, डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार है। इधर देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव पर भी आरोप लग रहा है पेपर लीक में। विजय सिन्हा लगाने वाले हैं। इधर से जेडीयू नेता पे लग रहा है। हाँ, तो आप खाली आरोप लगाकर रह जाइएगा, उसको गिरफ्तार कब कीजिएगा? गिरफ्तार भी तो होना चाहिए ना। अभी हाँ, गिरफ्तारी होना चाहिए। अगर अभी हम कैमरा के सामने अगर सरकार को उल्टा पुल्टा बोल दें तो अभी हमें तुरंत अरेस्ट कर दिया जाएगा, FIR दर्ज कर दिया जाएगा। क्यों? वो सरकार में है तो गिरफ्तारी नहीं होगा, हम एक आम आदमी है तो हम गिरफ्तारी हो जाएगा। कहाँ का ये कानून है? कहाँ का ये नियम है? इस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। जो पेपर लीक करवा रहा है, कारा से कारा सजा होना चाहिए। हाँ, CBI जांच होना चाहिए। हो रही है? हाँ, हो रही है बिल्कुल। यहाँ जो लगातार एक सप्ताह में 3 पुल गिरी है, वो ठेकेदार को सबसे पहले धरना चाहिए, और जो इंजीनियर है इंजीनियर को भी धरना चाहिए कि बिना अच्छा काम के क्यों पास कर देता है।
ये पास क्यों कर देता है? अपने पैकेट बेचने में, अपने पैकेट को भरने में। जानते हैं इंजीनियर क्या करता है? ठेकेदार वो तो देखता है कि मेरा यहाँ ना माँ आएगी पुल पर चढ़ने, ना बेटी पुल पे चढ़ने आएगी, और ना हम आएंगे चढ़ने। वो जो भी आएगा गांव के लोग आएगा या आसपास के पड़ोस आएगा, तो उसका पुल से मतलब नहीं है। उसका पुल से मतलब रहता था पुल क्यों गिर जा रहा है, उसको घर क्यों नहीं गिरता है, ठेकेदार मुंशी के और इंजीनियर के पुल क्यों नहीं गिरता है। तो कहीं ना कहीं तो ये दलाल है और इंजीनियर है और ठेकेदार है। तो सारी हाथें जो है ये तीनों में मिलकर रहती है। ये गांव के जब अररिया की पुल बन रही थी, जिस नदी के ऊपर गांव वाले कार्रवाई भी किए थे, वहाँ चेतावनी भी दी। ये अररिया का जो पुल बन रही थी वो दिन में पुल नहीं, हाथ रात में लगती थी, और रात में लगने के बावजूद आप अररिया के हैं? अररिया के हम नहीं है भाई, तो आपको कैसे पता है? अररिया के लोग कह रहे हैं। अरे मेरे घर में चोरी होगा तो आप बताइएगा क्या? हम, मेरा घरवे वाला बताएगा? तो मेरा घरवे वाला बता रहा है। अररिया के जो लोग हैं अररिया का झूठ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे थे? अरे रात में काम होती थी ना, दिन में क्यों नहीं होती? दिन में। अरे जिस नदी के ऊपर पुल का निर्माण किया जा रहा था उसी बालू से निर्माण किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं तो पैसा पुल जो बालू का लगता, वो पैसा कहीं ना कहीं तो बचत के फेर में ये जो है नदिया के बालू से निर्माण कर दे रहे थे। जान के साथ खिलवाड़। हाँ बिल्कुल। तो इसमें जो है जांच होने चाहिए और कार्रवाई जो है पूर्ण रूप से होना चाहिए। जनता के बीच थे और आपने सुना ने जनता ने क्या कुछ कहा। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।